हेलो फ्रेंड्स, सीकेटी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे मित्र, शेयर मार्केट में उथल पुथल आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकती है, तो आपको इस उथल पुथल का एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी के तौर पे बनाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पैसा करके एसआईपी करते रहे। किसी को लमसम करना है, लाख 2 लाख 10 लाख रुपए डालना हो तो उसको भी एसआईपी के मोड में ही डालें। जब भी मार्केट गिरता हुआ देखने को मिले वहाँ पर अपने लिए एक सही राह ढूंढें कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सूटेबल रहेगा। एवरेज करने की, यूनिट्स को एवरेज करने की चेष्टा करें, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट शॉर्ट टर्म में आपको लग सकता है कि बहुत ज़्यादा गिर गया है, 10-15-20%। यकीन मानो, अगर आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद आप देखेंगे शेयर मार्केट यहाँ से भी उठ के बहुत आगे चला जाएगा। फिर आपको ये नहीं लगेगा कि आपने 2-4% ऊपर खरीदा था कि 2-4% नीचे खरीदा था। चीज़ें आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिएगा तो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कीजिएगा। और म्यूचुअल फंड के अंदर आपका रिस्क वेरिया रहता है, ये आपके सामने रिस्कोमीटर चल रहा है, ये साफ साफ ये चीज़ बता भी रहा है। आज मैं आपके सामने एक लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। बेहतरीन एएमसी के आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंट लाइन इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। जी हाँ, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंट लाइन इक्विटी डायरेक्ट ग्रोथ की बात करेंगे। बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा यहाँ पर लगा हुआ है, ये इसके एसेट साइज से भी दिख रहा है। 26,479 करोड़ का इसका एसेट साइज है। फंड ओपन एंड है, प्लान आपका ग्रोथ है। 0.99% का एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करके चल रहे हैं। 2.77% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। 90 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो इस केस में अलग से आपके सामने 1% का अलग से एग्जिट लोड भी आएगा। 10 साल में बात करेंगे यानी कि लॉन्ग टर्म में बात करेंगे तो इसने 330% का रिटर्न यानी कि इन्वेस्टर्स का पैसा 3 गुना कर दिया। वहीं अगर शॉर्ट टर्म बात करेंगे तो 3 महीने में इसका कुछ खास रिटर्न बनते हुए नहीं देखने को मिला, पर फिर भी 3.47% का है। फंड चूंकि ये एक लार्ज कैप कैटेगरी से 6 महीने में 9% का रिटर्न एब्सोल्यूट आ रहा है। एक साल में 34% का एब्सोल्यूट रिटर्न इन्होंने बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अब अगर मैं आपके सामने इस म्यूचुअल फंड के एनएवी की बात करूं यानी कि नेट एसेट वैल्यू की बात करूं तो देखिए 484 रुपए का इसका एनएवी है। और रिटर्न तो आपको पता ही होगा, एक साल में 34% का एब्सोल्यूट सीएजीआर बना के दिया इन्होंने। 3 साल में देखिए 16% का सीएजीआर, 5 साल में 15% का सीएजीआर इन्होंने इन्वेस्टर्स की पॉकेट में डाला है और मैक्सिमम 15% का सीएजीआर इन्होंने बना के दिया है। लॉन्ग टर्म में अगर 15% के सीएजीआर के हिसाब से देखें तब ये बहुत सटीक ये म्यूचुअल फंड है। साथ ही साथ ये म्यूचुअल फंड पिछले 10 सालों से अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बना के दे रहा है। फ्यूचर में भी ऐसा ही हो। चलिए जुड़े रहिए सीकेटी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ। चलिए एक लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की और चर्चा कर लेते हैं। जब भी लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की बात होती है तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 फंड ऑफ फंड का भी नाम बहुत सम्मानपूर्वक लिया जाता है। इस म्यूचुअल फंड ने भी बहुत अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। 886 करोड़ का एक छोटा सा असेट साइज है। 0.08% का एक बहुत छोटा सा एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करके चल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है इन्वेस्टर्स के लिए। और ये कहीं ना कहीं ये म्यूचुअल फंड एक ईटीएफ कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। ईटीएफ है ये, एसएनपी बीएसई भारत 22 टोटल रिटर्न इंडेक्स, ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं इसको। 5 साल में इन्होंने 1.59 टाइम्स इन्वेस्टर्स का पैसा कर दिया, 159% का रिटर्न। 3 महीने बात करेंगे तो 9% का इन्होंने एब्सोल्यूट रिटर्न बना के दिया है। 6 महीने में 29% का। एक साल में बात करेंगे तो 64% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। शॉर्ट टर्म में भी बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं। वहीं अगर आपके सामने अब मैं इस म्यूचुअल फंड के नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो देखिए 28 रुपए का इसका एनईवी चल रहा है। एक साल में रिटर्न की बात करेंगे तो 64% का सीएजीआर, 3 साल में 36% का, 5 साल में 21% का और मैक्सिमम बात करेंगे तो 20% का सीएजीआर इन्होंने लॉन्ग टर्म में बना के दिया है। वहीं लार्ज कैप कैटेगरी में तीसरा म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ को भी बहुत अच्छे से इन्वेस्टर्स देखते हैं। 22,766 करोड़ का असेट साइज भी है इसका, जो कि दिखा रहा है इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी है यहाँ पर। 0.82% का एक्सपेंस रेशियो है। प्लान आपका ग्रोथ है। एसएनपी बीएसई 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। देखिए लार्ज कैप कैटेगरी के जो जिनके पास भी म्यूचुअल फंड है उन्हें इन्वेस्टमेंट जनरली कब करना चाहिए? जनरली जब भी आपका जो लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है वो पता करो कि किस बेंचमार्क को फॉलो कर रहा है, ठीक है। जिस भी बेंचमार्क को फॉलो कर रहा है, अगर आपके पास लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, अगर वो बेंचमार्क 1% से ज़्यादा का जिस दिन गिर जाए उस वक्त आपको लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की चेष्टा करनी चाहिए। 10 साल में 432% का रिटर्न है। 3 महीने में देखिए 5% का एब्सोल्यूट, 6 महीने में 13% का, एक साल में 44% का एब्सोल्यूट रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। पास्ट में बहुत अच्छा काम म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं, इसी वजह से सबका फोकस है कहीं ना कहीं कि केवल म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट किया जाए। इसकी वजह से कहीं ना कहीं सेबी थोड़े से रूल्स भी टाइट कर रही है, आपको रूल्स दिख रहे होंगे।
कि काफ़ी हद तक रूल्स बहुत ज़्यादा टाइट किए जा रहे हैं। वो सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट का फोकस है कि एक पर्टिकुलर असेट साइज को बढ़ावा ना मिले, सभी असेट साइज को बढ़ावा मिले। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि सेबी का भी स्ट्रेस टेस्ट रिपोर्ट भी आया, जहां पर स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स ने जो कुछ भी काम किया, यानी कि उनके ऊपर थोड़ी सी पाबंदियां डाली और उसके बाद थोड़ा सा रूल्स को भी टाइट किया। अभी शायद 15 या 1 महीने में जब भी बात होगी तब हर जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उन्हें स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी का स्ट्रेस टेस्ट रिपोर्ट देनी होगी। इसकी वजह से गवर्नमेंट का क्या फोकस है कि अदर असेट साइज भी आज भी देखें, लाइक लोग फिक्स डिपॉजिट को भी कहीं ना कहीं निगलेक्ट ना करें। तो ये सारी चीज़ें आपको शॉर्ट टर्म में देखते हुए देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट भी आपको देखने को मिलेगी। तो जब भी मार्केट में गिरावट देखने को मिले आप उसको पॉजिटिव वे में लेके चलें। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 83 रुपये का है इसका नेट एसेट वैल्यू है। 1 साल में 44% का एब्सोल्यूट रिटर्न, 3 साल में 23% का, 5 साल में 17% का और मैक्सिमम बात कर रहे हैं तो 16.79% का एब्सोल्यूट रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। तो यहाँ से वीडियो को विराम देंगे। आपके पास जो भी लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है कृपया करके यहाँ से कमेंट करें, अपने सुझाव यहाँ पर कमेंट करें। कोई समस्या हो कमेंट कीजिएगा, पर्सनल बात करनी हो व्हाट्सएप कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।